Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing fine. So थोड़ा कुछ देख के समझ ही आ रहा होगा, तो अभी मैं कर रही हूँ करवा चौथ की प्रिपरेशन। आज है 11 और 13 को करवा चौथ है, तो मैंने सोचा जितनी भी तैयारी हो गई, अप्रॉक्स लगभग हो ही गई है, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पूजा के लिए लग रही है, मतलब मैंने लिया हुआ है। तो शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। एंड ये मेरा 4th ईयर है, तो हर मतलब एरिया वाइज के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे साइड में होता है, जो जिस तरीके से मैं करती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। तो मतलब क्या क्या चीज़ें लगती हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि अभी क्या हुआ, मैं अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है उड़ीसा में करवा चौथ। तो यहाँ पे भी हालांकि ऐसे करते हैं करवा चौथ, बट यहाँ के जो रिचुअल्स है करने के वो बहुत डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे मुझे नॉर्मल वो जो कथा वाली बुक होती है वो नहीं मिली। फिर जो मतलब जो प्लेट होती है रखने की, सामान, दिया और छन्नी, तो नॉर्मल छन्नी मिलती जैसे अपन को चाहिए होती ना, मतलब एक डेकोरेट वाली छन्नी, वो सब चीज़ें मतलब यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड को चांद के साथ देखना होता है। तो मतलब जितना मुझे यहाँ से मिल पाया मैंने वो किया। एंड सेकेंड चीज़, मैंने कुछ DIYs किए हैं, तो वो भी आपको शेयर करती हूँ कि मैंने उसका भी क्लिप डालूंगी मैं बीच में कि मैंने कैसे बनाया है। किसी मतलब किसी व्यूअर का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आजकल तो सब ऑनलाइन मिलता है, जैसे अपन को थाल नहीं, मतलब डेकोरेट वाली थाल चाहिए ये वो। तो मैंने वो ऑप्शन भी एक बार ट्राई किया था कि मतलब मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, बट ऐसा हुआ कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं दे रहा था इस लोकेशन में। तो फिर मैंने सोचा कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, वो जो घर पे भी मैं बना सकती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है DIY करना। तो मैंने सोची कि ये चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो एनीवेज आज का वीडियो ऐसा है कि मतलब मैं पहले 2 सेक्शन में दिखाना चाहती हूँ। पहला सेक्शन है कि मतलब पूजा के लिए क्या क्या आइटम लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। बस जो मेरे पास अभी बस कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे उस दिन फ्लावर लगेंगे, स्वीट्स वगैरह लगेगी, और कथा पढ़ने की बुक, वो एक्चुअली क्या है, मैं PDF के थ्रू उसको निकाल लूँगी और प्रिंट आउट करवा लूँगी। तो वो 3 मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसी दिन होगी, तो मैं उस दिन भी एक व्लॉग डालूँगी, तो मैं आपको उसमें क्लियरली चीज़ें दिख जाएगी कि किस तरीके से मैं करती हूँ। एनीवेज अभी मैं दिखा देती हूँ कि अभी मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और मतलब क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उस दिन क्या ड्रेस पहनने वाली हूँ, और मैंने कुछ सोचा है कि कैसे गेटअप लूँगी, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ। छन्नी तो मस्ट होती है, तो छन्नी का मैंने ऐसे DIY किया हुआ है, तो मैं इसका क्लिप तो वैसे हालांकि डालूंगी। और थाल लगती है, जिससे आप मतलब जिससे आपका हस्बैंड आपका व्रत तोड़ेगा, मतलब जो भी ग्लास लोटा जो भी रहता है वो एक रखना होता है। आप जिससे अर्घ देंगे भगवान, मतलब चांद को, वो उस मतलब जल जिसमें रखेंगे वो रहता है। एंड दिया, मतलब आप छन्नी में जो दिया रखेंगे ना ऐसे, तो वो वाला एक दिया होता है। और नॉर्मल दिया तो एक्स्ट्रा पूजा के लिए आप जिस मतलब हम लोग तो पीढ़ा बोलते हैं, जिस आसन में हम रखेंगे, तो वो तो उसमें तो नॉर्मली 2-3 दिए लगते ही हैं, क्योंकि अगर भगवान जी का पूजा करेंगे। एंड ये आपको नॉर्मली मतलब ये करवा माता का एक कैलेंडर होता है, नॉर्मली फोटोज भी होती है, तो इसे लगाकर इनकी पहले पूजा करनी होती है। और ये मुझे मिल गया था, मतलब यहाँ नॉर्मली करवा होता है ये। मेरे पास मैं 2 करवा से इसलिए पूजा करती हूँ क्योंकि मैं अकेले करती हूँ, तो करवों को क्या होता है, एक्सचेंज करना होता है। तो अभी मेरे साथ कोई है नहीं यहाँ करने के लिए, नहीं तो मतलब ऐसे तो नॉर्मली आप 1 करवा से भी करते हैं, बट अकेले हो तो आप 2 करवा लीजिए। और करवा के अंदर क्या होता है, ये इसे इसे टोटी बोलते हैं। टोटी के यहाँ तक का आपको पानी भरना होता है। तो पानी भरने के बाद मतलब अब कोला पानी मत डालिए, थोड़ा
कुछ दाने चावल के डाल दीजिए। फिर उसमें एक सिक्का, मतलब 5 रुपए 1 रुपए वाला सिक्का डाल दीजिए। फिर इसे, ये ढक्कन है, इसे ढक दीजिए। फिर इसके ऊपर क्या होता है, ये ढक्कन के ऊपर हमें रखना होता है 5 प्रकार के, मतलब मेवा, अगर आप, हाँ मेवा ही कहते हैं उसे। तो ये नॉर्मल से मार्केट में बने बुनाए आते हैं। तो ये मेरे पास 2 कड़वे हैं, तो मैंने 2 पैकेट लिया हुआ है। तो ऐसे, मतलब इसे खोल के मैं डालूंगी उस दिन हालांकि। तो ये मैं करूँगी। फिर अब ये नॉर्मल करवा मत रखिए, मौली धागा से इसे गूंथ दीजिए। तो मैं उस दिन ये भी करूँगी। देन ये हो गया करवे की बात। फिर आप जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे नॉर्मली पूजा करेंगे, कथा पढ़ेंगे। और साइड में मैंने ये कुछ सुहाग का सामान लिया हुआ है, जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम। मतलब इसमें ये माता को चढ़ाने के बाद आप किसी सुहागन लेडीज को दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मतलब मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो उन्हें नहीं दूँ, मतलब उन्हें तो नहीं दे सकती अभी हालांकि, बट जैसे अड़ोस पड़ोस में कुछ कोई है लेडीज आप लोग के, तब उन्हें दे दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें 2 सुपारी है, गौरी गणेश जिसे बनाते हैं उनको, और उनकी फिर पूजा करते हैं। तो ये भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ये तो, हाँ ये तो मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल दिए लिए हैं। अभी इसको मैंने डेकोरेट नहीं किया है, ये नॉर्मली मैं पूजा करते वक्त जलाऊंगी, तो मैंने इसे नहीं किया है डेकोरेट। और जो वो होता है ना पीढ़ा, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आसन के ऊपर हमेशा एक लाल वस्त्र चढ़ाए, कोरा, मतलब कभी वो यूज ना हुआ हो। तो आप हमेशा अगर करवा चौथ रख रहे हैं तो हमेशा आप ये नया कपड़ा लीजिए, और लाल ही लेना चाहिए। तो ये हो गया मेरे ख्याल से जो मतलब सामान लगते हैं। ओवरऑल मैंने कवर कर ही लिया है। बाकी तो उस दिन में और चीज़ें करते करते, कभी अभी क्या हो रहा है, कभी मतलब कुछ याद नहीं है, शायद मैं उस दिन पूजा करूँगी तो मुझे याद आ जाएगा। और चांदी के सिक्के होने से वो भी रख सकते हैं। बाकी तो फिर नॉर्मल पूजा और कथा वथा पढ़ने के बाद आरती वगैरह हो जाती है। सो होप यू गाइज आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा, कुछ मीनिंगफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अब हम जाते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ कि मैं उस दिन क्या गेटअप लेने वाली हूँ और क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं उस दिन लहंगा पहनने वाली हूँ। तो मतलब मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ कैसा क्या है वो। की बात करूँ तो ये है मेरा लहंगा, पिंक कलर का लिया है मैंने, मैजेंटा पिंक। और इसकी नेक की चुन्नी है, और इसका ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने ट्राई किया है ना, तो इसे ऐसे ही रख दिया था। इसका मुझे ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगा। तो ये पूरा रेडीमेड है, ऐसा है इसका। और इसमें मैंने, इसका एक्चुअली स्लीवलेस था, तो अंदर कपड़ा दिया हुआ था, तो मैंने इसमें स्लीव्स लगा लिया। तो ये ड्रेस का हो गया। और मैं आपको ज्वेलरीज वगैरह दिखाती हूँ अपनी। ज्वेलरीज में मैंने लिया हुआ है सेम मैचिंग कलर की चूड़ियाँ। एंड मैंने एक नया चीज़ लिया है, मतलब न्यू, एज अ न्यू मतलब बोलना चाहिए। ये कुछ मैंने ऐसे मंगवाया है पिंक कलर पे, बगल बगल में पहनने के लिए, बट शायद थोड़ा ओवर ना लगे। तो मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरा मन हुआ तो मैं इसे पहन लूँगी, नहीं तो एनीवेज देखती हूँ कि कब इसे पहनूँ। बट मतलब मैंने ले लिया था कि मैं इसे पहनूँगी करवा चौथ के टाइम पे। एंड इयरिंग्स लिए हैं मैंने इसके मैचिंग, दिख रही होंगी शायद, हाँ। तो ये इयरिंग लिया है मैंने। एंड मैं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल करने वाली हूँ कि मैं थोड़ा पफ वाला कुछ करूँ। तो मैं आपको मतलब मैंने हेयर के लिए भी कुछ लिया हुआ एसेसरीज, तो उसके लिए पफ लिया हुआ है। एंड नॉर्मल मैं उस दिन मेहंदी लगाऊंगी, तो मेहंदी कोन भी लिया हुआ है। एंड शायद आप लोग को हंसी आए, ऐसे तो ठीक ही लेंथ है मेरी,
बट मैंने सोचा कि थोड़े ऐसा लुक लाती हूँ कि थोड़े लंबे बाल लगे, तो मैंने हेयर एक्सटेंशन भी लिया है, देख सकते हैं हेयर एक्सटेंशन। तो इसे मतलब मेरा है कि मैं हेयर एक्सटेंशन लगा के कुछ हेयर लुक दूँ, तो देखिएगा उस दिन की मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कि मैंने जो हेयर वाली ज्वेलरी का है मैंने शायद उसे अंदर रखा है, तो मैं लेके आती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है, एक्चुअली मांग टीका जैसा ही है ये कुछ। ये फ्रंट पे आएगा एंड ये आपके बालों में ऐसे फंस जाएगा, तो शायद अभी समझ नहीं आएगा, मैं जब हेयर स्टाइल बना लूँगी तो आपको समझ आएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग करवा चौथ का ही डालने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड गाइज। मतलब मैं पूजा करूँगी तो वो अपलोड करूँगी, और कैसी लगूंगी क्या लगूंगी तो प्लीज़ मुझे देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस।